पाश्चर प्रसिद्ध हैं। तो पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, या रोगों की जन्म के लिए, या फिर शराब के किण्वन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चर जो है रोगों की जन्म के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन छोटा जीव है? तो कौन सा छोटा जीव है? विषाणु है, जीवाणु है, या माइकोप्लाज्मा है, या यीस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि यह जीवाणु द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। या फिर अचार में जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ नहीं होते हैं। या फिर लवण नमक जनन का समदमन करता है। या फिर जीवाणुओं को जन्म के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवाणु द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला है मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो कौन है? कोरोनल बैक्टीरियम, या एशेरिशिया कोलाई, या वाइब्रियो कोलेरी, या बेसिरेट इम्प्रेसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशेरिशिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो कौन है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, या फिर डिप्लोकोकस, या स्ट्रेप्टोमेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है माइक्रोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट दिया गया है एंटीबायोटिक से अधिकांश प्राप्त होते हैं। तो किससे अधिकांश प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से, कवक से, विषाणु से, या आवर्त बीजी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो है जीवाणुओं से अधिकांश प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, या जड़ों को लाल रखना, या प्रकाश का अवशोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? तपेदिक, पीलिया, चेचक, या मम्पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है? राइजोबियम, या एजोटोबैक्टर, या एसिटोबैक्टर, या फिर एनाबिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु जो है एनाबिना है। नेक्स्ट है प्रतितन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो किस में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, या फिर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, या एंजाइम क्रिया नष्ट कर, या फिर खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। नेक्स्ट है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर का, या लैक्टोबैसिलस का, या बेटिलस का, या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस से दूध खट्टा होता है? तो आपको बताना है किससे दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या नेमेटोड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो कौन है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, या लैक्टोबैसिलस, या खमीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। निम्न में कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो कौन है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जंतुमोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? न्यूटन ने, इवानोव्स्की ने, स्टेनले ने, या एडम स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट है विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु सजीव पदार्थ हैं, या निर्जीव पदार्थ हैं, या सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, या फिर सजीव जो शक्ति को खो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। नेक्स्ट हैं TFV शब्द संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? शैवालों से, विषाणु से, जैव विकास से, या विषाणु के प्रजनन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या चेचक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से।